नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम अडानी विल्मार इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस इस कंपनी का जो शेयर जिन शेयर होल्डर के पास होगा तो यहाँ पर उनको अडानी विल्मार इस कंपनी का आईपीओ मिलने वाला है और उसमें रिजर्वेशन है। तो उसमें उसके बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे। साथ ही में इस कंपनी के आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम अडानी विल्मार लिमिटेड इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो इस आईपीओ में सबसे हाईलाइट बात हम देखेंगे तो जिनके पास भी अडानी एंटरप्राइजेस इस कंपनी का एक भी शेयर होगा तो उनको यहाँ पर अडानी विल्मार इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसमें हमें रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। और उसमें मतलब जो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर है तो उनको यहाँ पर अडानी विल्मार का आईपीओ मिलने वाला है। तो यहाँ पर उनको कितने शेयर अडानी एंटरप्राइजेस के खरीदने होंगे ताकि उनको अडानी विल्मार का आईपीओ उनको अलर्ट होगा, और साथ ही में कितने डेट तक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में होने चाहिए ताकि उनको अडानी विल्मार का आईपीओ लगे। तो यहाँ पर तो इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की जो फुल इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो आईपीओ मतलब कंपनी की जो फुल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कंपनी की स्टार्टिंग हम देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग हमें 1999 में होते हुए देखने को मिली है। तो ये कंपनी अडानी ग्रुप और जो विल्मार ग्रुप है तो उनका एक जॉइंट वेंचर है। अडानी विल्मार इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो ये कंपनी एफएमसीजी फूड जिसमें कि इसेंशियल किचन कमोडिटीज़ जो कि इंडियन कंज्यूमर यूज़ करते हैं, उसके साथ ही में उसमें हमें एडिबल ऑयल देखने को मिल रहा है, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस और जो शुगर है तो इन सारे प्रोडक्ट में हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें हम देखेंगे तो एडिबल ऑयल, पैकेज फूड और एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल इसेंशियल हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि फॉर्चून के बारे में हम देखेंगे तो अडानी विल्मार इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर उसका ब्रांड देखने को मिल रहा है। और इंडिया में जो सेलिंग एडिबल ऑयल होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यही हमें सेल होते हुए देखने को मिल रहा है। जो ब्रांड है फॉर्चून वो इंडिया के बहुत सारे घरों में हमें यूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल रहा है। और इसमें हमें कंपनी का जो केटरिंग है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो उसके रिटेल आउटलेट्स हमें 1.6 मिलियन तक यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिससे कंपनी का बिजनेस हमें पता चलता है कि कितना अच्छा है। इसके बाद हम सितंबर 30, 2021 तक देखेंगे तो कंपनी के हमें 88 डिपॉट्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इसके साथ ही में हम देखें तो जो कंपनी का एग्रीगेट स्टोरेज स्पेस है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बिलियन स्क्वायर फीट अक्रॉस द कंट्री मतलब इंडिया में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया के स्टेट में जिसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस हमें इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकेंगे कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम अडानी विल्मार इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो सभी अमाउंट हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें इन रुपीज़ और मिलियंस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो टोटल एसेट है तो यहाँ पर मार्च 19 में हम देखेंगे तो यह हमें 1,16,028 देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 20 में हमें ये 1,17,859 देखने को मिला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ हमें यहाँ पर 19 के मुकाबले में 20 में देखने को मिल रही है। इसके बाद मार्च 21 में हमें ये एसेट 1,33,266 देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें 19 और 20 के मुकाबले में एक अच्छी यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के टोटल एसेट देखेंगे तो हमें पिछले 3 सालों में अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। तो मार्च 19 में ये रेवेन्यू हमें 2,89,196 देखने को मिला था, जो कि मार्च 20 में हमें ये 2,97,669 देखने को मिला था। तो यहाँ पर
90 के मुकाबले में 20 में हमें कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ साफ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इसका कंपैरिजन मार्च 21 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का रेवेन्यू 3,71,956 देखने को मिल रहा है। तो मार्च 19 और 20 के मुकाबले में हम देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें मार्च 21 में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 सालों में हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम टोटल एक्सपेंस के बारे में देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें 2,83,524 देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 20 में 2,91,579 देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस हमें थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले, और यहाँ से हम टोटल एक्सपेंस मार्च 21 का देखेंगे तो हमें ये मार्च 21 में 3,64,390 देखने को मिला था। तो कंपनी के एक्सपेंस भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंस के बाद हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें कंपनी कंट्रोल करते हुए देखने को मिलती है, ऐसे हम कहेंगे। तो यहाँ से मार्च 19 का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 19 में हमें ये 3,755 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में हम देखेंगे तो ये हमें 4,608 देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी के जो मार्च 19 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसके मुकाबले में मार्च 20 में कंपनी का ये नेट प्रॉफिट हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 7,276 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के जो मार्च 19 और 20 का जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा तो उसके कंपैरिजन में हमें मार्च 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के पिछले 3 सालों में हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और इसमें हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम पिछले 3 सालों में मतलब मार्च 19, 20 और 21 में देखेंगे तो इसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जिस तरह हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो उसी वजह से अब हम लॉन्ग टर्म के विजन से देखेंगे तो इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन की नज़र से देखेंगे तो हमें इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है तो उसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस देखने से पहले हम इस आईपीओ की जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है तो उसके ऊपर नज़र डालेंगे, और वीडियो के एंड में इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है तो उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम अडानी विल्मर इस कंपनी का जो आईपीओ की फुल डिटेल्स है, जिसमें से इस कंपनी का आईपीओ कितने डेट को ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, उसके साथ ही में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है तो हम देखेंगे तो हमें जनवरी 27 देखने को मिल रहा है, और क्लोजिंग डेट 31 जनवरी देखने को मिल रहा है। तो 27 से लेकर 31 जनवरी तक हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसका इशू टाइप हम देखेंगे तो बुक बिल्ड इशू इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है, और फेस वैल्यू देखेंगे तो हमें ये 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम इस कंपनी की जो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से हमें फ्यूचर में शेयर स्प्लिट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आईपीओ की प्राइस बैंड हम देखेंगे तो 218 से लेकर 230 पर इक्विटी शेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा हमारे आईपीओ के चांस बढ़े, इसके लिए जो कट ऑफ प्राइस है 230 तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके बाद मार्केट लॉट के बारे में देखेंगे तो 65 शेयर्स का हमें देखने को मिल रहा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे तो इसमें हमें 65 शेयर्स की देखने को मिल रही है। लिस्टिंग अगर हम देखेंगे तो BSE NSE दोनों जगह हमें इस कंपनी का आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस कंपनी का इशू हम देखेंगे तो आईपीओ हमें 3,600 करोड़ का यहाँ पर हमें ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो इसमें आईपीओ में हम देखेंगे तो आईपीओ में जो इस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे तो उनको 21% का डिस्काउंट है। QIB के लिए हम देखेंगे तो उनके लिए 50% का यहाँ पर ऑफ़र देखने को मिल रहा है। इसके बाद रिटेल के लिए 35% का, और जो यन आया है तो उनके लिए हमें देखेंगे तो यहाँ पर 15% का उनके लिए ऑफर यहाँ पर इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो टेंटेटिव टाइम टेबल है तो उसके बारे में देखते हैं।
तो जैसे कि हमने देखा कि हम इसमें 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो हमें February 3, 2022 देखने को मिल रही है। इसके बाद जो रिफंड आते हुए देखने को मिलेगा वो हमें February 4 से आते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद जो शेयर हमारे जिनको भी IPO लगेगा तो उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 7 फरवरी से हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। और IPO की लिस्टिंग डेट हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें 8 फरवरी को ये कंपनी हमें शेयर मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कंपनी की सभी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। तो इसके बाद हम कंपनी का जो एप्लीकेशन की डिटेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मिनिमम हम इस कंपनी में 1 लॉट के लिए जो 65 शेयर इसमें जिसकी अमाउंट हमें 14,950 देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम हम इसमें 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 845 शेयर है और इसकी अमाउंट हम देखेंगे तो 1,94,350 हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमने देखा तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। और कंपनी के जो लिस्टिंग गेन के नज़र से हम देखेंगे तो इसके लिए हमें कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस देखने से पहले जो हमने देखा था कि अडानी एंटरप्राइज जैसे इस कंपनी के शेयर जिनके भी पास होंगे, मतलब एक और इससे ज़्यादा भी शेयर जिनके पास होगा तो उनको अडानी विलमार का जो IPO आ रहा है तो उसमें रिजर्वेशन होगा। तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अडानी विलमार का IPO है तो उसके शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए हमें कंपनी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है तो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो अडानी एंटरप्राइजेस इस कंपनी के शेयर जिनके भी पास 19 जनवरी 2022 को उनके डीमेट अकाउंट में होंगे तो उनको यहाँ पर एलिजिबल शेयर होल्डर माना जाएगा और उनको यहाँ पर अडानी विलमार का IPO है तो उसमें शेयर होल्डर की कैटेगरी मिलने वाली है। तो जिनके भी पास 19 जनवरी तक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होंगे तो यहाँ पर उनको अडानी विलमार का IPO मिलने वाला है। तो इसके बाद हम कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अडानी विलमार का अगर हम IPO देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो हमें 82 देखने को मिल रही है जिसमें यह हमें 35% के प्रीमियम में अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो 27 जनवरी से लेकर अगर हम इसकी क्लोजिंग डेट हमें जो 31 जनवरी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमें इस ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस में ऊपर या नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम देखेंगे तो इस कंपनी का IPO हमें एक अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के लिए हम देखेंगे तो इसकी वजह से हम इसमें लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। और रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में देखेंगे तो जिनके भी पास 19 जनवरी तक उनके डीमेट अकाउंट में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होंगे तो यहाँ पर उनको अडानी विलमार का जो IPO है तो उसमें यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया मार के उनको यहाँ पर IPO मिलने वाला है। तो जिनके भी पास 19 जनवरी तक उनके डीमेट अकाउंट में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होंगे तो यहाँ पर उनको अडानी विलमार का IPO लगने वाला है। लेकिन जिनके पास यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 19 जनवरी तक नहीं होंगे तो यहाँ पर उनको इस IPO में रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला और उनको जैसे हम नॉर्मल किसी भी IPO में पैसे लगाते हैं तो उनको वैसे ही पैसे इसमें लगाने होंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।